नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री डिक टेस्ट देखने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सिर्फ एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। जो पैटर्न है, नया सिलेबस है, उसी आधार पर सभी आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेंगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि धूपगढ़ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। तो ये मैंने आंसर ही बता दी। दरअसल मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा गया है। तो आप सभी को आसान सा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ दरअसल ये सतपुड़ा पर्वत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन की स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 15 दिन, 1 माह, 2 माह या 3 माह? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 माह तक जो है, जो भी आपातकाल लगता है, जब भी विदेशी बाहर का कोई आक्रमण होता है या बात की जाए कोई भी इमरजेंसी लगाई जाती है आपातकालीन, तो उस समय जो है 1 माह को मंजूरी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसकी समाधि के कारण नौदेहड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह की वजह से जो है वो यह पवित्र स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है कि सम्मिलित करना है। और देखिए, नील आयोग का गठन हो गया, और बंगाल टेंडेंसी एक्ट पारित, दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित, और अवध लगान अधिनियम पारित। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो नील आयोग का गठन जो हुआ था वो 1860 में हुआ था, तो पहले का तो हो जाएगा ए ऑप्शन। बंगाल टेंडेंसी एक्ट, तो ये जो हुआ था 1885 में हुआ था, जब जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी ईयर, उसी साल में जो है ये हुआ था, तो इसका हो जाएगा दूसरा। वहीं बात की जाए तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम ये हुआ था 1879 में, और अवध लगान ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में शुंग साम्राज्य के शासन किया था, उनकी राजधानी क्या थी? तो मध्य प्रदेश में जो शुंग साम्राज्य है, तो उसने शासन किया था, उनकी राजधानी पूछी गई है, कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विदिशा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? R.G. भंडारकर, B.D. सावरकर, और बात की जाए तो C.R. दास या सरदार भगत सिंह। तो अभिनव भारत की जो है ये की गई थी B.D. सावरकर के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है और सर्दियों के टाइम पर जो वर्षा होती है, उसमें ऑप्शन दिए हुए देखिए, पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, ऑप्शन सी अरब सागर की मानसूनी शाखा से, ऑप्शन डी लौटते मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनकी वजह से है उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? ऑप्शन ए आम्बा बाबा आमटे, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी रिचर्ड सेंट बार्बवेकर, ऑप्शन डी सुंदर लाल बहुगुणा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिचर्ड सेंट बार्बवेकर को जो है वो कहा जाता है वृक्ष मानव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सास बहू का मंदिर किस शहर में? तो ये है दोस्तों ग्वालियर में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल कंप्यूटर ने, या जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जेरॉक्स कॉरपोरेशन जो है वो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था।
अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये भी आसान है, ये जो है वो ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, नौसेना। ओके, तो ऑप्शन ए चोल, पांड्या, चेर, पल्लव। तो जो नौसेना थी वो थी चोल वंश के पास, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुपवेयर होते हैं हाइब्रिड, हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। तो ग्रुपवेयर जो होते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरावली व विंध्याचल श्रेणी के मध्य कौन सी पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी टक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। तो अरावली रेंज आपको पता हो तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बताती है, वही बात की जाए तो विंध्याचल चेल जो है वो मध्य प्रदेश के जो है मध्यम में रहती है। तो जो इन दोनों के बीच में है वो दरअसल मालवा का पठार है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो है वो सम्मिलित करना है मद्रास मद्रास महाजन सभा, बॉम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए यहाँ पर दो जो है वो यहाँ पर 85 दी हुई है, तो हमें जो है देखिए इंडियन एसोसिएशन, आपको एक भी इसमें से अगर पता है कोई भी तो आप आसानी से जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1876 में जो है स्थापित हुई थी, यानी सी का जो है वो थर्ड हो जाएगा। और राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 में हुई थी, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी का थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें दो ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन डी ऑप्शन गया। अब इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारी बात नहीं बनी। तो इनमें से देखिए मद्रास महाजन सभा जो है वो 1884 में जो है ये स्टेब्लिश हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ओके, और बॉम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो 1885 में जो है ये आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो ये 48% के करीबन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएस वर्ड उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड जो है दरअसल ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये इस पे हम जो है वर्क करते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, तो ये क्या होते हैं, एक्सेल वर्ड हुआ, तो ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जो है पावर पॉइंट में ही जो रहती है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था, तो ये किसके द्वारा कहा था? आरसी मजूमदार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर या अशोक मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, बी.डी. सावरकर ने जो है वो 1857 के विद्रोह को जो है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चुगाली करने वाले पशुओं में ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है, वह गैस होती है, तो ये बनती है दरअसल मीथेन गैस, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो जो ज्वाली करते हैं, मतलब जो चबाते हैं, एक तरीके से आपने देखा होगा गाय हुई, भैंसें हुई, तो जो घास खा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, काफ़ी टाइम तक जो है वो मुंह चलता रहता है, ज्वाली करते रहते हैं, तो उनके अंदर भी जो है निष्करण के होता है, और वो ग्रीन हाउस गैसेस जो रहती है वो मीथेन रहती है। तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस में मिल जाएगा या फिर सीधा सीधा मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, जो मीथेन जो है वो ये ग्रीन हाउस गैस भी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पचमढ़ी का किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी, विंध्याचल का राजा, स्वतंत्रता का मिसाल या उपरोक्त सभी। तो आसान सा है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दरअसल पचमढ़ी को। अगला क्वेश्चन है दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? ऑप्शन है चिश्ती, ऑप्शन है बी सुहरावर्दी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी कादिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन कादरी। कादरी जो है वो ना था। तो दारा शिकोह, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखिए दारा यहाँ पर भी आ रहा है और दारा यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब बीच में जो है वो सेम सेम वर्ड है, तो थोड़े आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो कादरी हो जाए तो दारा शिकोह जो है। अगला क्वेश्चन मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, या राज्य कार्य पद्धति से, या अर्थव्यवस्था से। तो मनुस्मृति दरअसल जो है ये है समाज व्यवस्था से, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो
मध्य प्रदेश की दृष्टि में सबसे छोटा जिला पूछा गया। जनगणना रतलाम, हरदा, सागर या दमोह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरदा। ओके, जनगणना के अनुसार। अभी देखिए करंट की बात की जाए तो अभी निमाड़ी है, क्योंकि अभी नया नया जो जिला बना है वो कौन सा बना है, निमाड़ी बना है। अगला क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो किस जिले में है? तो आप सभी को पता होगा ये बेहर नदी पर है और ये रीवा में है, लेकिन अभी जो है वो बदल गया है। तो बहुत ही जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बन गया है, अब चचाई नहीं है। तो वैसे ऑलमोस्ट आपको चचाई मिलता है, तो आपको याद रखना अगर बहुत ही करके जो है वो मिल जाए तो ये ऑप्शन आप चूज करना, अगर जो है चचाई और बहुत ही दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो, क्योंकि अभी जो है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है चचाई जलप्रपात से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। ऑप्शन सी, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ये आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में जो है वो स्वतः भेज देता है। ए ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो भारत में सबसे ज्यादा जो घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर एमपी की बात करूं तो एमपी में सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो भोपाल में है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो इंदौर जिले में है। तो दोनों ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया? रतनलाल, विनोद पाल, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार दरअसल जो है ये दिया गया रतन लाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट तथा श्री सिगाजी पावर प्लांट किस जिले में है? तो संत सिगाजी जिसे कहते हैं, तो ये दरअसल जो है वो खंडवा जिले में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, सन 1930 में पूरे देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई? मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा या सिवनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिवनी जिले से जो है ये शुरू की गई थी नमक सत्याग्रह आंदोलन, जो कि गांधी द्वारा जो है वो शुरू किया गया था 1930 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? मंडला, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या बात की जाए तो भाग 4A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है 9वें भाग में। ठीक है, IX जो है कि 9वां रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। 9वें भाग में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण महोत्सव का आयोजन किस शहर में होता है? महेश्वर, मंडला, धार या खरगोन। तो निर्माण महोत्सव जो होता है वो होता है महेश्वर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका सुमेलित करना है। मीराबाई, त्यागराज, चंडीदास या पुरंदरदास। तो ये जो है रचनाएं हैं, ये उनकी रचनाओं की भाषा पूछी गई है। तो मीराबाई आपको पता हो तो ये किससे संबंधित है? तो मीराबाई जो है वो जानी जाती थी हिंदी के लिए, यानी पहले का जो है वो दूसरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम। तो देखिए पहले का दूसरा है, तो ये वाला और ये वाला, दो ऑप्शन तो गए हमारे, इन दोनों में से एक होगा। अब बात की जाए त्यागदास, चंडीदास या पुरंदरदास। तो त्यागराज दरअसल जो है ये किससे संबंधित है? त्यागराज हैं ये तेलुगु से संबंधित। इसका दूसरे का हो जाएगा तीसरा। तो आप देख लेते हैं दूसरे का तीसरा, तो यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चंडीदास जो है ये कहाँ से है? बंगाल से है। पुरंदरदास जो है ये कन्नड़ के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। तो राज्य है दरअसल राज्य बाल अधिकार संरक्षण, तो ये है भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थापित है? उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या होशंगाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में। नेक्स्ट है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिन्थी, मैसेडोनिया या सीरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र का, इजिप्ट का। ओके। अगला क्वेश्चन, पातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? उज्जैन, छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद? तो पातालकोट जो है ये है छिंदवाड़ा में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए, श्रीनिगे मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश, या गुजरात एग्रो मेगा फूड पार्क सूरत, या वर्धा मेगा फूड पार्क महाराष्ट्र, या जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम? तो सबसे पहले जो किया गया वो किया गया आंध्र प्रदेश में। देश का पहला मेगा फूड पार्क है श्रीनिगे मेगा फूड पार्क चित्तूर में। ओके, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, या लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते? तो यहाँ पर जो व्यय भारत का व्यय संचित होती है उसकी निधि पर भारित नहीं है, उस पर निर्धारित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो उपराष्ट्रपति रहता है वो। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन कालीकट, भड़ोच, खंबात या सूरज? तो मुगल काल का जो बाबुल मक्का, तो बाबुल मक्का जो है ये सूरत को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार थे? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो अमीर खुसरो जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी का दरबार कवि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें जो है वो सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, या प्रथम विश्व सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1979, या कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो इसमें से हमें सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दरअसल जो है ये ओजोन से संबंधित है, ना कि कार्बन व्यापार से। बाकी यहाँ पर बात की जाए तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ, प्रथम विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1979। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से संबंधित है, ओजोन रक्षण के लिए ये किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण सम्राट अशोक के राज्यकाल में हुआ? खजुराहो का मंदिर, ग्वालियर का किला, भोजपुर का शिव मंदिर, या सांची स्तूप? तो आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सांची स्तूप। ओके, खजुराहो जो है वो चंदेल के टाइम पे हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लाल बालपाल त्रिगुट, ये इस व्यक्ति का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या बिपिन चंद्रपाल? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो त्रिकुट है इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर अवार्ड 2020 से नामित किया गया? दार यासनी, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ललित कलाओं के लिए दी जाने वाली फेलोशिप का नाम क्या है? चक्र फेलोशिप, चक्रधर फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप, तानसेन फेलोशिप, उस्ताद अलाउद्दीन का फेलोशिप? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, अमृता शेरगिल फेलोशिप। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने लोगों खिलाड़ियों को दिया गया? तो आप सभी को पता होगा, ये दिया गया दोस्तों 5 लोगों को। 5 लोग कौन कौन से हैं इनका नाम भी याद रखने। देखिए, एक तो हो गए रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मरियन थंगाबालू, और विनेश फोगाट, और मनिका बत्रा। ठीक है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से है, विनेश फोगाट रेसलर हैं, और मरियन थंगाबालू ये पैरा एथलीट है। रोहित शर्मा बात की जाए तो क्रिकेटर हैं,
रानी रामपाल जो है वो हॉकी की प्लेयर हैं। तो इनके क्लियर भी याद रखना है कौन कौन से किससे संबंधित है खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समरागण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र, काव्य शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, स्थापत्य शास्त्र जो है इसका विषय है समरागण सूत्रधार। अगला क्वेश्चन, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फूट नामक रोग हो जाता है? आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम या पारा? तो यहाँ पर ब्लैक फूट की बात की गई है, तो ये जो हो जाता है वो हो जाता है आर्सेनिक की वजह से। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनौती? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो अपनी राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी लाहौर को। अगला है यहाँ पर, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम महापुरुष में रखा गया? तो आसान है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है ये। और आपको करंट अफेयर्स करना है मध्य प्रदेश का, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो भी आप कर लीजिएगा। आपको सारे मंथली जो है वो करंट अफेयर्स करवा दिए गए हैं। अभी इस महीने का जो है वो रह गया है, तो इस महीने का जल्द ही आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा फुल वीडियो। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी? तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी। फारसी जो थी वो मुगल काल की राजभाषा थी। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर मध्य प्रदेश का प्राचीन एवं धार्मिक नगर है, इसकी रचना नाम पूछा गया है? तो मंदसौर को जो है आपको पता हो तो दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। और जो रेशम के जो अभिलेख हैं एक तरीके से वो मंदसौर में ही मिलते हैं। मंदसौर अभिलेख में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंदसौर अभिलेख में किसके जो है वो मिलते हैं? तो रेशम बुनकर के अभिलेख मिलते हैं, पता लगता है उनका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला है, भुवन इसरो द्वारा निर्मित है सॉफ्टवेयर, लघु उपग्रह, शैक्षणिक उपग्रह, एक वाणिज्य इकाई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ये सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? तो यहाँ पर 2 बार प्रतिहार दे दिया है, तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा गुप्त काल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन-हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से डलहौजी या बर्कुलर प्रेसेक्स कर्जन और एल्बर्ट विल रैपिन? तो इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्कुलर प्रेस एक्ट, इसके कर्जन के टाइम पे नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट की बात की जाए तो वॉरेन-हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से ये डलहौजी के टाइम पे, और एल्बर्ट विल जो है रैपिन के टाइम पे। दरअसल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है, लिटन के टाइम पे जो है ये जो है वो आया था। फिर उसके रिपिन ने जो है वो, लॉर्ड रिपिन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी याद रखना है, ये दरअसल किससे संबंधित था? ये समाचार पत्र से जो है वो संबंधित था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे हो गया? समाचार पत्र से संबंधित था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था, और इसको समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपिन ने जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? बाबा फरुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, या शेख सलीम चिश्ती? तो यहाँ पर शेख उल हिंद की पदवी जो है वो प्रदान की गई थी, ये पी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। तो आप देख सकते हो शेख जो है यहाँ पर भी है और शेख यहाँ पर भी है, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो सबरीमाला दरअसल जो है ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों केरल में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोल्डन राइज में कौन सी विटामिन पाई जाती है प्रचुर मात्रा में? ए, बी, सी, डी? तो गोल्डन राइज में जो पाई जाती है वो विटामिन ए पाई जाती है। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये कब स्थापित हुआ था? आपको पता हो तो ये जनसंख्या से संबंधित होता है, और ये कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का निधन हो गया, उनका संबंध किस घराने से है? ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना या वाराणसी घराना? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाती घराना से।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन करने के जो है वो निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत की बात करता है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा का निर्धारण निम्नलिखित में से किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग, संसद, केंद्रीय मंत्री या नीति आयोग द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये किया जाता है नीति आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणी पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? उच्च न्यायालय, संसद, भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद में। अगला क्वेश्चन, 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा? पेटीएम, वायजू या अमूल या आइनॉक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, आइनॉक्स। तो जो 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले हैं उसमें जो प्रायोजक होगा वो आइनॉक्स होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? लिंग अनुपात, जीवन प्रत्याशा, संकलन, नामांकन या साक्षरता? तो मानव विकास सूचकांक का जो मापांक नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग अनुपात जो है ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, इससे जो है वो पता नहीं पड़ता है मानव विकास सूचकांक का। बाकी जीवन प्रत्याशा, जीवन किस तरीके से है, संकलन, नापना और साक्षरता दर, इन सभी से जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष जो है वो कार्यक्रम शुरू किया गया, कब किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था 25 दिसंबर 2014 को ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुगलों के नवरोज नौरोजा का त्योहार है? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या तुर्कों से? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारसियों से, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री को श्याम प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आसान है, ये मैंने आपको सर्बानंद सोनोवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं? जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां या राजा राममोहन राय? तहजीब उल अखलाक, तो ये दरअसल जो है वो सैयद अहमद खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से आशय है केवल निर्यात, ना आयात, केवल आयात, इनमें से कोई नहीं? तो भाई वो बंदी है, ना तो आया जा सकता है ना ही लाया जा सकता है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, नागरिकता या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसी यहाँ पर हमें बात किसी गई है मौलिक अधिकारों की, तो जो नागरिकता का अधिकार है ये इसका गलत हो जाएगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं आता है ये, ओके। बाकी स्वतंत्रता या शोषण के विरुद्ध या समान समता का अधिकार, ये सभी जो है वो फंडामेंटल राइट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956, ये 27 अक्टूबर 1956, 27 अक्टूबर 1957, 30 अक्टूबर 1956? तो ये किया गया था दोस्तों 27 अक्टूबर 1956 को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि कहाँ पर है? इंदौर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? 380, 312, 60 या 51? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 51वां जो है वो विदेशी नीतियों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का? तो त्रिपिटक की बात की गई है यहाँ पर, तो ये दरअसल जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इन्हीं ने जो है वो त्रिपिटक की बात कही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्य और संघ राज्यों क्षेत्रों का महासंघ या एकात्मक राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, राज्यों का संघ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 14वां, 19वां, 21वां, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वां। अगला क्वेश्चन है कि नो वन
इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस पुस्तक के लेखक हैं। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। तो मलाला यूसुफ, ग्रेटा थम्बर, मेघा पाटकर या सुनीता नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, ग्रेटा थनबर। अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून का जो है वो दल बदल कानून है। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, क्या कैसी कंडीशन रहती हैं। तो ये कौन सी अनुसूची में आता है? ये आता है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, सत्यपाल मलिक ये किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो भाई सत्य हैं एक तरीके से, और सत्य लोग वो होते हैं जो मेघा की तरह एक तरीके से अलग अलग रहें, तो मेघालय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है केरल में। नेक्स्ट है, मनीला लेह सुरंग का नाम बदलकर महापुरुष पर रखा गया है। तो ये आप सभी को पता होगा, इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, जो कि कहाँ पर है? लेह में। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रोल एक्ट या द वनगलफ्रेश एक्ट। तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था एक तरीके से, वो किसकी वजह से हुआ था? ये हुआ था रोल एक्ट की वजह से। ये इसे काला कानून कहा था, कभी भी इसको बिना किसी दलील वलील के कोई भी इसे पकड़ सकता था, जेल में डाल सकता था, इसीलिए जो है वो जलियांवाला बाग में जो है ये घटना का जनसंहार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग गठन कब किया गया था? ये पूछा गया है। तो ये किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? 21 जुलाई 2017 को। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये अपर हाउस होता है और लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो रहता है वो 6 वर्ष का रहता है, और एज जो रहती है वो 30 वर्ष रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस जिले के घोड़ा डोंगरी नाम के आदिवासियों ने 1930 में जंगल सत्याग्रह चलाया? बस्तर, झाबुआ, सरगुजा या बैतूल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, बैतूल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा। तो जो लोकसभा में होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर जो है वो सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो। तो जो सिंधु सभ्यता का पतन जो बंदरगाह से हुआ था वो कौन सा था? लोथल था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि गुजरात में। अगला क्वेश्चन, उदय प्रसिद्ध में किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है? अलाउद्दीन खिलजी, महाराजा सूरज, सम्राट अशोक या यशोवर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजा भोज का जो है वो उल्लेख या उपलब्धियों का ज्ञान मिलता है उदय प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या वैयक्तिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विधायिक, ठीक है। और जो अध्यादेश जारी करता है इसका आपको बताना है कि ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो जारी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वे किस क्षेत्र के शासक थे? बुंदेलखंड, गढ़कट्टना, मालवा या विंध्य प्रदेश। तो ये थे दोस्तों बुंदेलखंड के जुझार सिंह। अगला क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, निर्वाचन सुधार से, पूर्वोत्तर में उपलब्ध समाप्त करने के उपाय से या चकमा समस्या से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन सुधार से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1982, काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो लोकसभा आयोग की जो गठन की बात की गई है वो की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश के साहित्यकार गजानन माधव भुक्तिबोध के नाम से पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, भोपाल विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, सागर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। तो गजानन भुक्तिबोध की जो पीठ है ये दरअसल जो है वो डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी था। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, सागर में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई या देहरादून? तो इसका आंसर हो जाए हैदराबाद में। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर से पढ़ते हैं। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध था? ये पूछा गया है, अरुणा आसफ अली का संबंध। ओके, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, जो कि भूमिगत कार्यकलापों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? तो ये था अपना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, या कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से, या स्थानीय स्वामित्व शासन से? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन था वो किससे संबंधित था? जो राज्य हैं उसे कृषि सुधार से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में वन्य जीव अधिनियम जो है वो ये कब लागू हुआ था? तो ये मैं पिछले भी क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। तो ये हुआ था 1972 में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किसका संबंध राज्य निर्वाचन आयोग से है? राज्य विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, संसदीय चुनाव, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य निर्वाचन आयोग से है। राज्य निर्वाचन आयोग दरअसल जो है वो किसके चुनाव करवाता है? जो नगर निगम होते हैं और पंचायत के चुनाव होते हैं, ये दोनों ही करवाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? पंचायत चुनाव। बाकी जो राज्य विधान चुनाव और संसदीय चुनाव होते हैं, जो कि निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन होता है, वो करवाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग केवल जो है वो नगर निगम के और पंचायत चुनाव करवाता है। तो ये थे 100 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो शेयर जरूर कर दिया करें। जल्द ही जो है सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली जो है वो 10K होने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो शेयर कर दिया करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। खासकर वहीं पर आप शेयर किया करें जहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, जहाँ पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।